अब खबर श्री गंगानगर के रावला से है, जहां पर ये कैसा सरकारी सिस्टम। सरसों खरीद ली पर नहीं किया यहां कोई भुगतान, और रावला के किसानों को नहीं हुआ 18 करोड़ का भुगतान। तो बीते 2 साल से 1000 किसान कर रहे हैं भुगतान का इंतजार, और विधानसभा में उठा सवाल, फिर भी नहीं निकला कोई समाधान। अपनी फसल को बेचने के बाद भी भुगतान को तरस रहे हैं यहाँ के किसान, और किसी के बेटे की रुकी है शादी तो कोई नहीं करवा पा रहा है अपने परिजनों का इलाज। बेबस किसान कर रहे हैं राज से पुकार कि हमारा पैसा अब तो दे दो सरकार। तो देखिए, श्री गंगानगर के रावला से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर सरकारी सिस्टम जिसके आगे किसान अब बेबस और लाचार हो चुके हैं, क्योंकि ये किस तरह का सरकारी सिस्टम है। सरसों खरीद ली गई है, उसका भुगतान नहीं किया गया है। रावला के किसान जो कि लंबे समय से पैसों का इंतज़ार में है, क्योंकि जब सरसों खरीदी गई थी तो उन्हें लगा कि इन्हें भुगतान भी समय पर किया जाएगा। तो चलिए, ज़्यादा जानकारी के साथ में वरिष्ठ सहयोगी रवि बिश्नोई हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। रवि जी, किसान बेबस नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसान देखिए जब भी खेती करता है तो इसी उम्मीद से कि जब उसकी फसल बड़ी होगी तो फसल के बाद में उसे समय से भुगतान आ जाए और आने के बाद में उसका घर परिवार चलता रहे। लेकिन यहाँ तो समय कुछ ज्यादा ही लंबा निकल गया है। बिल्कुल राखी जी, आपने सही कहा। दरअसल किसानों ने सरकार बदल दी, परंतु इनकी किस्मत अभी तक नहीं बदली। पिछले 1.5 साल से ये किसान अपनी किस्मत बदलने का इंतजार कर रहे हैं। इन्होंने एक दुकान को अपना माल बेचा और वहां से इसे भुगतान नहीं हुआ। इसको आप साधारण भाषा में इस तरह से समझ सकते हैं कि हम अगर किसी दुकान से सामान लेने जाएंगे तो उसे कुछ रुपए देंगे, उसके बदले में उससे सामान लेंगे। परंतु यहाँ उल्टा हुआ है। इन किसानों ने अपनी सरसों, अपना माल, अपनी जींस जो है वो सरकार को बेच दी, और बेचे हुए भी तकरीबन 2.5 साल हो चले हैं, और फिर भी इनका भुगतान नहीं हुआ है। और 18 करोड़ रुपए लगभग 1000 किसानों के, रावला इलाके के किसानों के सरकार में बकाया। ठीक है। दरअसल मामला ये हुआ कि एक गबन का आरोप लगा क्रय विक्रय सहकारी समिति में। इस वक्त यहाँ खड़ा हूँ, ये रावला की क्रय विक्रय सहकारी समिति का दफ्तर है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी इस वक्त किसान बैठे हुए हैं। ये रोज यहाँ पर चक्कर लगाते हैं और ये मालूम करने का प्रयास करते हैं कि इनके खातों में जो इन्होंने सरसों आज से तकरीबन 2 साल पहले बेची थी उसका भुगतान कब आएगा। इन्हीं लोगों से जान लेते हैं। जब इनसे हमने बातचीत की राखी, तब ये मालूम चला कि उस पैसे के अभाव में कई लोगों के बच्चों की शादियां टूट गई, कई लोग अपने परिजनों का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, और जो 40 क्विंटल के आसपास सरसों एक किसान के द्वारा बेची गई थी, उसका जो 2.5-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए जो उसको आना था, वो पैसा पिछले 2-2.5 साल से नहीं आया। इसी के चलते इन्होंने यहाँ पर पिछली बार जो विधानसभा चुनाव, उसके बाद लोकसभा चुनाव, इन तमाम मुद्दों को उठाया, परंतु इनकी बात नहीं सुनी गई। देखिए, हम सबसे पहले इन बुजुर्ग से बात कर लेते हैं। आपकी उम्र क्या है? मेरी 19 साल है। 79। क्या मामला है? आप यहाँ पर इस सरकारी क्रय विक्रय सहकारी समिति में क्यों आते हैं, क्यों अपने जूते घिसते हैं? ऐसा जी, मैंने 2 साल पहले 40 फुट तो सबको सरकार को जरूरत होती, ठीक है। उसका पेमेंट आज तक नहीं आया। इससे मैं इतना परेशान हो गया। परेशान ही नहीं, मुझे 5 साल की पूरी याद है। जितनी बेइज्जती मेरी 5 साल की मैंने भी 2 साल टाइम में मेरी बेइज्जती तो बेइज्जती वाली क्या बात हो गई इसमें? आपने सरसों बेची ना सरकार को, तो फिर उसका भुगतान आना चाहिए था। भुगतान नहीं आता। इसी बता रहा हूँ कि मेरे बच्चों की रिश्ता हो गया, लेकिन 5 साल न होने के कारण रिश्ता टूट गया, शादी नहीं कर सका। अब इससे बेइज्जती क्या होगी, ज्यादा क्या होगी? अच्छा, आपका क्या कहना है साहब? ये यहाँ तकरीबन 1000 किसान ऐसे बताए जा रहे हैं जिनका 2 साल से पैसा अटका हुआ है। क्या सरकार तक ये बात नहीं पहुंचाई गई यहाँ किसानों के द्वारा? क्या राजनीतिक लोगों से संपर्क नहीं किया गया? बार बार ये बात पहुंचाई गई है। इन लोगों का क्या दोष है? सरसों इन्होंने दे दी, सरसों सरकार ने उठा ली यहाँ से, और पैसे नहीं आ रहे। पैसे ये बदौलत कई किसानों के यहाँ पर जो डेथ हो गई या और हो गई, उनके बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं, तो पैसे इनको हर हालत में मिलना चाहिए। 18 करोड़ रुपए यहाँ के लगभग 1100 किसानों के 18 करोड़ रुपए पड़े, और ना जाना है उसी जगह ये किसान चले गए। अच्छा, आपका क्या कहना सरदार जी? आपके भी कोई पैसे अटके हुए हैं? हाँ जी, 40 क्विंटल सरसों बेची है ये। अभी तक कोई
पेमेंट नहीं आई। अच्छा, फिर कैसे आपका दिन चलता है, आपके दिन कैसे कट रहे हैं जब आपको सरसों का पैसा ही नहीं मिला, भुगतान नहीं हुआ, तो क्या दिक्कत आ रही? दिक्कत तो बहुत है सर, किसान की एक फसल मर जाए तो 4 साल पीछे हो जाए। एक फसल मर जाए तो किसान 4 साल पीछे हो जाता है। हमारे साथ यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि भी हैं। अशोक जी, ये आपके पास जो कागज है, ये विधानसभा का कागज है, तारांकित प्रश्न इसमें लिखा हुआ है, और प्रश्न जो है यहाँ की विधायक ने किया था पिछली विधानसभा में। राखी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और इसमें देखिए ये 20 नंबर पर रावला लिखा हुआ है। 2023-24 का ये मामला है, और ये तमाम वो दोषी लोग हैं क्रय विक्रय सहकारी समिति के, जिनके खिलाफ जांच चल रही है। और आगे देखिए क्या लिखा है कि गबन का प्रकरण नहीं है, संबंधितों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। ये जो कार्रवाई की जा रही है क्रय विक्रय सहकारी समिति के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ की जा रही है, परंतु पैसा किसानों का रोक लिया। क्यों अशोक जी, यही बात है? जी बिल्कुल। देखिए, किसानों ने 2023 में अपनी सरसों तुलवाई। जैसे ही किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, उसके बाद किसानों के पास मैसेज आता है कि आप 40 क्विंटल या 25 क्विंटल जितनी भी मात्रा में है, आप इतनी सरसों तुलवा सकते हो। किसान ने वो सरसों तुलवा दी, वो सरसों गोदाम में लग गई। राजफेड ने वो सरसों ली, नेफ्ट के पास चली गई, नेफ्ट ने राजफेड की पेमेंट कर। इसके बाद जब किसानों की पेमेंट रोकी गई, तो उसके बाद किसानों ने यहाँ 2 से 3 बार धरना भी दिया, आंदोलन किया। उसके बाद हमारे रावला तहसील में वार्ता हुई, कलेक्टर साहब अनूपगढ़ पधारे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जिन किसानों की जो बकाया राशि है, उनके संबंध में रिपोर्ट की सरकार को कि बिल्कुल वास्तव में किसानों की मांग जायज है और ये अपनी जगह सही है, इनकी पेमेंट होनी चाहिए। देखिए राखी, मेरा ये मुद्दा उठाने का ये मंतव्य है कि विधानसभा कुछ ही अरसे बाद में फिर शुरू होने वाली है, और जो बीती विधानसभा है उसके भीतर जो दस्तावेज हैं वो ये कहते हैं कि किसानों की कोई गलती नहीं है, और किसानों का 18 करोड़ रुपए जो है वो रिलीज होना चाहिए। यहाँ मुद्दा मानवता का इसलिए जुड़ा हुआ है कि किसान जो अपनी फसल को पैदा करता है, वो 6 महीने बाद में उस फसल को पकाने के बाद जब बेचता है तो उसे भुगतान तुरंत चाहिए होता है। सरकारी कंपनियां ये कहती है, सरकार ये कहती है कि उस फसल को, जींस को आप सरकार को बेचिए ताकि आपको दाम अच्छे मिलेंगे। जब वो सरकार को बेच दी जाती है तो उसकी फसल का भुगतान तकरीबन 2 साल तक नहीं होता है, और ऐसी स्थिति में कईयों के बच्चे जो हैं वो, उनकी शादियां टूट रही है, कईयों के जो बीवी है वो कैंसर से पीड़ित है और उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। ये बातें सही है सर? हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। पीछे 2 साल से जब किसानों की पेमेंट रुकी पड़ी है, तो किसान दर दर की ठोकरें खा के धरने लगा के देख लिए सब कुछ। यहाँ तक कि आपको बताना चाहता हूँ कि कितना परेशान है किसान की, लोग अपने अपने घरों के अंदर अपने गहने तक गिरवी रखती हैं। रवि जी, एक सवाल और कीजिएगा इनसे। आप जहां पर खड़े हैं ये भी वो कार्यालय है, और यहाँ पर पीछे व्यवस्थापक का जो कक्ष है उस पे तो ताला लगा हुआ है। क्या यहाँ पर कोई अधिकारी मौजूद नहीं है? यहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं है? अगर ये रोज रोज आते हैं तो अमूमन ऐसा होता है कि जब कोई एक ही व्यक्ति बार बार शिकायत लेकर आता है तो कर्मचारी भी कहीं ना कहीं गुस्सा हो जाता है, उसका बर्ताव भी कुछ बदल जाता है। ये यहाँ पर आए, इसको लेकर भी पूछिएगा। दरअसल देखिए, ये मैंने आपको दिखाया, अध्यक्ष प्रशासक कक्ष है, व्यवस्थापक कक्ष है, पीछे ताला लगा हुआ है। ये जो बिल्डिंग है रावला क्रय विक्रय सहकारी समिति की है, और यहाँ पर 1-2 कमरे खुले हुए भी हैं, और जो कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है वो मेरी उनसे थोड़ी देर पहले बात हुई थी, वो संवेदनशील व्यक्ति भी हैं, जैसे ये यहाँ के कर्मचारी हैं। इन्होंने इस मामले को पूरा बता तो दिया, परंतु चूंकि ये नौकरी करते हैं, ये किसान रोज रोज आपके पास आते हैं, आप इनको रोज रोज क्या जवाब देते हो? जी, भुगतान तो ऊपर से बाकी है इनका भुगतान 955 किसानों का भुगतान बाकी। और कितना भुगतान बाकी? 17.5-18 करोड़। और कितने वक्त से बाकी है? जी, लगभग लास्ट भुगतान 20 जून 2023 को आया था। तो आप ये 17-18 करोड़ रुपए जो बाकी बता रहे हैं किसानों के, इसके लिए आप क्या सरकार को पत्राचार कर रहे हैं? सरकार को याद दिलाई जा रही है? जी, गत आम सभा हुई थी, उसमें भी प्रस्ताव लिया गया था कि जो किसान है उनका भुगतान जल्दी से जल्दी किया जाए। भुगतान राजपेट जयपुर के स्तर से। चलिए, याद दिला रहे हैं, और बहुत जल्द ही विधानसभा का सत्र भी शुरू होगा। हम भी उम्मीद करते हैं कि इन किसानों तक इनका पैसा जल्द से जल्द पहुंचे। बहुत शुक्रिया रवि आपका।